नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आजकल दिल्ली में भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा वहां पर कितनी भारी भीड़ लगी है और कितना ज्यादा लोगों का एक हुजूम उमड़ कर आया है, वो हमने देखा होगा। कुछ एक वीडियोस भी उसके आ रहे हैं। लेकिन ये समिट जो है ये एआई के बारे में है कि एआई का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब भी हम एआई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो छवि आती है, जो इमेज आती है, वो आती है हाईटेक कुछ प्रयोगों की कि भाई दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो हाईटेक कंपनियां हैं वो एआई का उपयोग करके कुछ नए प्रोडक्ट बना रही हैं, नए सॉफ्टवेयर बना रही हैं, कुछ नए प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो ये है कि क्या एआई का हमारे देश के आम आदमी के लिए भी कोई उपयोग है? क्या हमारे देश का एक जो आम किसान है, एक सामान्य व्यक्ति जो है, क्या वो भी एआई से किसी तरह से लाभान्वित हो सकता है? क्या उसको उसके जीवन में भी इस एआई क्रांति का कुछ खास असर पड़ सकता है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हां। और इस जवाब को स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो इस बार जो हमारा बजट आया है, जो बजट 2026-2027 के लिए निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था 1 फरवरी को, आप जानते ही हैं, उसमें उन्होंने एक योजना की घोषणा करी थी जिसका नाम था भारत विस्तार। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, भारत तो भारत ही है, विस्तार जो है ये अंग्रेजी में लिख देता हूं क्योंकि इसकी एक फुल फॉर्म जैसी है। एक भारत विस्तार नाम की योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने की थी। इसमें विस्तार का मतलब क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। बड़ा लंबा सा नाम है, मैं लिख देता हूं यहां पर, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स virtually integrated systems to access एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसका हिंदी भी आपको समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। जैसा कि ना, तो ये आप देख सकते हैं VISTAAR, रिसोर्सेज होगा ये, तो आर हो जाएगा रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो एक विस्तार योजना, भारत विस्तार योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च करी थी। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो भी देश में एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने जो भी रिसोर्सेज बनाए हैं, जो भी संसाधन बनाए हैं, उनको क्या कर दिया गया है? वर्चुअली आपस में जोड़ दिया गया है। तो यह जो योजना है इसका नाम है भारत विस्तार। यह योजना आज से देश में लागू हो रही है। हालांकि बजट जो होता है उसकी योजनाएं आमतौर पर 1 अप्रैल से लागू होती है, लेकिन यह योजना जो है सरकार इसको एक ट्रायल मोड पर कुछ हिस्सों में आज से लागू कर रही है और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। यह योजना क्या है? यह योजना हमारे किसानों की कैसे मदद करेगी, आपको अगले 5 मिनट में केवल बता दूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखिए। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भाई हमारा ये जो डिस्काउंट चल रहा है, ये जो ऑफर चल रहा है, ये कल खत्म हो रहा है, जिसपे आप अतुल जैन कोड लगा के 17,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। इससे कम दाम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का कभी नहीं होता। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो आज ही जुड़ जाइए। इसमें आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं, आईआर पढ़ाने वाला हूं, आपको मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ाने वाला हूं और बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा। तो एक तरह से मेरा बैच है, इससे आप तुरंत जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा, सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए वापस करते हैं, चलते हैं अपनी चर्चा पर। तो देखो होता क्या है, भारत में सरकारें जो है वो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। लेकिन होता क्या है, ये योजनाएं अक्सर बहुत बिखरी हुई होती हैं। भाई कुछ योजनाएं केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं, केंद्र की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। मान लीजिए आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड एक योजना हो गई, या आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन सम्मान एक योजना हो गई। अलग अलग तरह की योजनाएं कई बार चलती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान को अक्सर एक्यूरेट जानकारी एक जगह से मिल नहीं पाती। किसान क्या करता है, अब किसान यार उतना टेक सेवी तो होता नहीं है कि वो जाके अलग अलग वेबसाइटों पर सर्च करेगा या फिर वो अलग अलग जाके दफ्तरों में पता करेगा। या तो उसको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर उसे बिचौलिए
बिचौलियों के माध्यम से गुजरना पड़ता है। आप में से कई लोग ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे कि सरकारी योजना का लाभ दिलवाने के लिए भी हमारे यहां बिचौलिए बन गए हैं कि सरकारी योजना का आपको लाभ चाहिए तो वो बिचौलिया आपसे कुछ पैसे लेगा और आपको उसका लाभ दिलवाएगा, जो कि एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो यहां पर सरकार ने क्या किया है, ये क्या कर दिया है, एक एआई पावर्ड क्या किया है, बहुभाषीय टूल जो है ये बनाया है, जिसका नाम है भारत विस्तार। ये एआई पावर्ड बहुभाषीय टूल है। बहुभाषीय मतलब जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है। तो 2026-27 के लिए क्या किया गया है, इसके लिए अभी जो वित्तीय वर्ष आने वाला है 2026-27 में, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री ने रखा है। और आइडिया ये है कि ये टूल जो होगा ये क्या करेगा, ये लोगों को, किसान जो है हमारे, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म देगा। मतलब मान लीजिए किसान को क्रॉप प्लानिंग करनी है, भाई मेरा खेत है, मुझे यहां पर कौन सी फसल उगानी चाहिए, कब उगानी चाहिए, सही टाइम क्या है उगाने का, काटने का सही टाइम क्या है। तो जो इसको हम कहते हैं आपका भाई क्रॉप प्लानिंग, आपकी फसल नियोजन, आपका फसल नियोजन हो गया, आपका मौसम का पूर्वानुमान हो गया, है ना, आपके मौसम का अनुमान हो गया कि भाई ये क्या हो सकता है, मौसम को कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, आपके बाजार की स्थिति कि अभी बाजार में कौन सी फसलें जो हैं उनकी स्थिति बेहतर चल रही है, कौन सी की खराब चल रही है ना, बाजार के हिसाब से, बाजार की डिमांड के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। जो हमारे कीटनाशक वगैरह होते हैं, कीटों का निदान कि भाई मेरी फसल में अगर एक प्रकार का कीट लग गया है तो उसका मैं निदान होना चाहिए, निशान नहीं, माफ कीजिएगा, तो उसका निदान मैं कैसे कर पाऊं, ये सारी चीजें। अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी, सरकारी योजनाओं के बारे में क्या जानकारी कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। मान लीजिए सरकार की कोई योजना आई है, उसके लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूं तो कैसे करूं, और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है मुझे उस योजना के लाभ में तो मैं शिकायत कहां करूं, शिकायत कैसे करूं। ये सारी चीजें, ये इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता दी, ये सारी की सारी चीजें एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे अब मिलेंगी और उसका नाम रखा गया है भारत विस्तार। और यह प्लेटफॉर्म कैसा होगा, यह प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल होगा। इस प्लेटफॉर्म पर किसान जो है वो अपनी बोलचाल की भाषा में बात कर पाएगा। मतलब है ना, बढ़िया योजना लग रही है सुनने में। तो इसमें क्या होगा, जो आपका, हम कहते हैं ना, भारत बार बार कहता है कि हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। भारत हमेशा यह बात कहता है कि साहब हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जो है ये हम अपने कृषकों के लिए कर रहे हैं, हम अपने किसानों के लिए भी इसका विस्तार कर रहे हैं कि भाई हमारे किसान जो हैं उनको भी इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलना चाहिए। हमने बाकी तो हर जगह बनाया ही है अपना सारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो लाभ अब हमारे किसानों को भी मिलेगा। तो इसके लिए क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सा एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर, एक फोन नंबर दिया गया है, इसके लिए एक नंबर दिया गया है। अगर किसान को इसका लाभ उठाना है तो वो नंबर है 155261, एक डेडिकेटेड नंबर है 155261, डायल करके किसान जो है वो इस पर बात कर सकता है। और इस पर बात कौन करेगा, एक एआई आधारित असिस्टेंट है, अभी एक एआई असिस्टेंट है जिसका नाम रखा गया है भारती। तो भारती नाम की ये जो एआई असिस्टेंट है ये आपसे बात करेगी और ये आपकी समस्याओं को सुनेगी, समझेगी और एआई के आधार पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके आधार पे आपको आपकी समस्याओं का समाधान देगी। अब ये कोई मनुष्य तो है नहीं, एआई है। तो एआई का फायदा क्या है कि ये 24x7 काम करेगी, यानी कि सारे दिन 24 घंटे ये हेल्पलाइन अवेलेबल रहेगी। आप कोई इसका ये नहीं कि ऑफिस टाइम के बाद अवेलेबल नहीं, क्योंकि मनुष्य नहीं है ना, एआई है। तो 24 घंटे काम करेगी, 7 दिन काम करेगी, पूरे समय ये आपके लिए हर समय अवेलेबल रहेगी। तो एक बहुत बड़ी सुविधा भारत के किसानों को ये मिलने जा रही है। अभी लॉन्च के समय क्या किया गया है, अभी जब ये लॉन्च किया जा रहा है तो लॉन्च के समय इसमें क्या है, केवल 2 भाषाएं हैं। अगर हम इसका अभी लॉन्च देखें तो लॉन्च के समय यह केवल हिंदी और अंग्रेजी में है। आगे जाके मल्टीपल भाषाएं इसमें आएंगी।
अभी ये हिंदी और अंग्रेजी में है। और इसमें क्या किया जाएगा कि आगे जाकर जैसे कुछ राज्यों ने अपनी खुद की कृषि ऐप बना रखी है, तो उन कृषि ऐप के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी के लिए एक वसुधा ऐप है, महाराष्ट्र में एक वसुधा ऐप है, वसुधा के साथ लोग मराठी में फायदा उठा पाएंगे इसका। गुजरात में अमूल एआई है, गुजरात में अमूल एआई है, अमूल एआई के माध्यम से लोग फायदा उठा पाएंगे। हिंदी में यह भी अवेलेबल है, लेकिन एक बिहार कृषि ऐप भी है, बिहार की भी अपनी एक बिहार कृषि ऐप है, उसके माध्यम से भी बिहार के जो किसान हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो अभी के लिए हिंदी अंग्रेजी में तो ये ऐप खुद से अवेलेबल है, और आपका मराठी हो गया और गुजराती हो गया, उनमें ये इसके एसोसिएट ऐप जो दूसरी ऐप्स हैं उन राज्यों की, उनके माध्यम से अवेलेबल है। अगले चरण में अगले 3 महीने में बंगाली, तमिल, कन्नड़ और असमिया, अगले 3 माह में ये कहां कहां आ जाएगी, आपकी बंगाल में आ जाएगी, यानी कि बंगाली भाषा जो है आपकी बांग्ला उसमें आ जाएगी, आपकी तमिल में आ जाएगी, आपकी असमिया भाषा में ये आ जाएगी, और आपकी कन्नड़ में आ जाएगी। ये अगले 3 महीनों में किया जाएगा, और उसके बाद 6 माह में ये कुल 11 भाषाओं में हो जाएगी। तो 11 भाषाओं के माध्यम से हम देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेंगे। ये इस योजना में किया जा रहा है, ये इस योजना का अल्टीमेट प्लान है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एआई का लाभ जो है वो देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, और अब एआई हम सबकी जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बन रहा है और ज्यादा बनेगा। तो ये जो योजना है वो इस बात का प्रयास है कि एआई केवल समाज के कुछ पढ़े लिखे, शिक्षित, हाईटेक वर्ग तक सीमित ना रह जाए, बल्कि उसका लाभ जो है वो किसान को भी मिले, और वो अपनी फसल को और बेहतर तरीके से प्लान कर पाए, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी बेहतर लाभ उठा पाए। उनके लाभ का जो लक्ष्यीकरण है, जो टारगेटिंग है, उसमें हमसे कोई चूक ना हो जाए। ठीक है, तो आप बताइए आपके हिसाब से ये ऐप प्रभावी रहेगी या इसमें कुछ खास असर दिखेगा नहीं? आपको क्या लगता है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भाई कल तक ये सेल है, जिसमें अतुल जैन कोड लगा के आपको 17,999 रुपए में हमारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।